दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी और राजवंश क्रिएशन के माध्यम से मैं आज फिर से लेकर आया हूं एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, और यदि पता भी है तो पूरी डिटेल या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बंदूक या पिस्टल के बारे में। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बातें हैं। हमारी फिल्मों के माध्यम से पिस्टल या बंदूक के बारे में तो सभी को पता है, मगर क्या आपको इसके इतिहास के बारे में पता है, या फिर गन या पिस्टल काम कैसे करती है इसके बारे में आपको पता है, या बुलेट या गोली फायर कैसे करती है इसकी प्रोसीजर आपको पता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी सारी प्रोसेस, इसके सारे मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि आखिर गन या पिस्टल काम कैसे करती है, बुलेट कैसे फायर होती है। दोस्तों, इसकी यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में पता चल सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए ही बनाया गया है। इसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है और आप किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर बंदूक या पिस्टल काम कैसे करती है और बुलेट फायर कैसे करती है। तो जानते हैं इसकी पूरी हकीकत। दोस्तों, गन का ऑपरेशन जानने से पहले जानते हैं इस गन के इतिहास के बारे में कि आखिर इसका आविष्कार कब और कैसे हुआ और आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी। असल में इसका आविष्कार 11वीं सदी में सबसे पहले चीन में किया गया था। शुरुआती दौर में बांस के एक खोखले में कुछ पत्थर और बारूद को भरा गया और उसमें छेद करके आग लगाई गई, जिससे बारूद के धमाके से पत्थर दूर दूर तक जाके गिरे। इसी परीक्षण के बाद में चीन के लोगों को बंदूक बनाने का दिमाग में ख्याल आया और यहीं से बंदूक का आविष्कार हुआ। शुरुआत में इस बंदूक में ट्रिगर नहीं होता था। इसे फायर करने के लिए पहले रस्सी को जलाकर बंदूक के नजदीक रखा जाता था और उससे फायर किया जाता था, और इस तरह से ये बंदूक काम करती थी। इसके बाद 13वीं सदी में हैंड कैनल बनाए जाने लगे, जिसके पीछे लकड़ी के बट लगाए जाने लगे, और ये यूरोप की पहली गन मानी जाती है। इसके बाद बंदूक की नाली को कई धातुओं की मदद से लंबा और मजबूत किया गया, मगर फिर भी बंदूक को चलाने के लिए रस्सी को जलाकर ही फायर किया जाता था। उस समय ट्रिगर का आविष्कार नहीं हुआ था। इसके बाद 15वीं सदी में स्नैप मैच लॉक सिस्टम की आविष्कार हुआ, जिसमें पत्थर की मदद से स्पार्क करके बारूद को जलाया जाता था और इस तरह से फायर होता था। तब तक बंदूक की नाली में ही बारूद को भरकर उसे फायर के लिए तैयार किया जाता था, मगर यहाँ पर रस्सी को हटाकर टोपी के द्वारा बंदूक को फायर किया जाने लगा। जैसे ही ट्रिगर को दबाया जाता था तो वो ट्रिगर टोपी पर हिट करता था और उसमें फायर होता था और गन पाउडर में आग लगती थी। इसकी वजह से फायर होता था, यानी कि इसके बाद ट्रिगर को दबाते ही गन फायर करने लगी थी, जिसमें किसी भी रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद खोज हुई बुलेट की, यानी कि बारूद की जगह बुलेट ने ले ली, और इस बुलेट की वजह से बंदूक से निशाना भी लगाया जाने लगा, जो कि पहले निशाना नहीं लग पाता था। बुलेट के आने से बंदूक का निशाना आसानी से लग जाता था। इसके बाद और आविष्कार होते गए और लास्ट में क्लोज बैटल पिस्टल का निर्माण हुआ, जिसने आगे चलकर पिस्टल या रिवॉल्वर की जगह ली। अब आपको पिस्टल और रिवॉल्वर में फर्क बता देते हैं। पिस्टल में असल में मैगजीन नीचे से लगती है और रिवॉल्वर में एक चक्रीनुमा मैगजीन होता है, जिसके अंदर बुलेट को इंसर्ट किया जाता है, और दोनों के फायर के ऑपरेशन भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था गन का इतिहास। अब बात करते हैं कि गन या पिस्टल आखिर काम कैसे करती है। पिस्टल को जब फायर के लिए रेडी किया जाता है तो उसे रिवर्स में कॉक किया जाता है। जैसे ही पिस्टल कॉक होती है तो उसके साथ कई सारे एक्शन काम करते हैं। जैसे ही शटल को पीछे की तरफ कॉक किया जाता है तो पिस्टल का हैमर जो है पीछे आने की वजह से लॉक हो जाता है, और इसके बाद जब शटल आगे आता है तो मैगजीन से बुलेट को सीधे खींचकर वो चैम्बर में इंस्टॉल कर देता है। यानी कि रिवर्स कॉक करने से एक तो हैमर जो है पीछे लॉक हो जाता है, और जब शटल आगे आता है तो मैगजीन से बुलेट को खींचकर बंदूक की नाल यानी कि चैम्बर में इंस्टॉल कर देता है। और जैसे ही ट्रिगर को प्रेस किया जाता है
तो सीधा हैमर फायरिंग पिन पर चोट मारता है और फायरिंग पिन सीधे बुलेट के पैंदे में चोट मारती है, जिसकी वजह से स्पार्क होता है और बुलेट के अंदर फायर जनरेट होता है। तो बुलेट खाली खोखे को छोड़ देती है और बारूद के प्रेशर से वो बैरल के द्वारा आगे की तरफ बुलेट को धक्का मारती है और बुलेट इस तरह से बैरल से रिलीज होकर के आगे की तरफ बढ़ती है। गन या पिस्टल के बैरल में ग्रूज बने होते हैं, जिसकी वजह से बुलेट को वो राउंड में घुमा देती है और जब गोली फायर होती है तो पूरी 90 डिग्री राउंड करते हुए बैरल से बाहर निकलती है और अपने टारगेट को हिट करती है। जैसे ही बुलेट बैरल से बाहर निकलती है तो बुलेट के धक्के से शटल फिर से एक बार रिवर्स में कॉक हो जाता है और जब वो वापस पीछे जाता है उस समय बैरल में फंसे खाली खोखे को वो बाहर फेंक देता है। इस तरह से हर बार ऑटोमेटिक कॉक होता जाता है और जब तक मैगजीन में राउंड होते हैं कंटिन्यूसली फायर होता रहता है। दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल की एक यही खासियत है कि इसे हर बार कॉक नहीं करना पड़ता है, ये सेमी ऑटोमेटिक कॉक होती रहती है, इसलिए इसका नाम सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रखा गया है। और इस तरह से पिस्टल से फायर किया जाता है, यानी कि बुलेट इस तरह से फायर की जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं बुलेट के बारे में कि आखिर ये बुलेट किस तरह से काम करती है। दोस्तों, बुलेट के पिछले हिस्से में हाईली एक्सप्लोजिव लगा रहता है। जैसे ही कोई दबाव या घर्षण इसके ऊपर पड़ता है तो उसमें फायर जनरेट होता है और जैसे ही बुलेट में फायर होता है तो बुलेट में हाई प्रेशर जनरेट होता है। और इस बुलेट की डिज़ाइन इस तरह से बनी होती है कि जैसे ही हाई प्रेशर होता है तो खाली खोखे को बुलेट छोड़कर उस प्रेशर के साथ बाहर की तरफ रिलीज होता है या बुलेट को बाहर की तरफ धक्का दिया जाता है और बुलेट सीधे बैरल से निकलकर अपने टारगेट को हिट करती है। तो इस तरह से बंदूक की गोली यानी कि बुलेट काम करती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिस्टल और बुलेट के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे पाया होऊंगा। इसके बारे में यदि आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें ताकि मैं इसे अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझे कमेंट लिखता है और मुझे गाइड करता है। मैं कोशिश करता हूं उसमें सुधार करने की। दोस्तों, आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।